हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब से हम क्या करने वाले हैं, जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है और हर एक यूनिट के सब टॉपिक्स हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य और संस्कृति। उसका जो पहला सब टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश। तो आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो पहले ही टॉपिक से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सीहोर जिले में स्थित हथनीरा नामक स्थान का उत्खनन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए डॉक्टर एच डी साकलिया, ऑप्शन बी डॉक्टर अरुण सोनकिया, ऑप्शन सी एल करलाइल और ऑप्शन डी प्रो बाकड़कर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हथनोरा नामक स्थल के उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है। आपका दूसरा सवाल है, शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सिकंदर जहां बेगम, ऑप्शन बी गौहर बेगम, ऑप्शन सी शाहजहां बेगम और ऑप्शन डी है बेगम साजिद सुल्तान। ऑप्शन सी शाहजहां बेगम ने भोपाल में शाहजहानाबाद उपनगर का निर्माण करवाया और इन्हीं ने ही लाल कोठी का भी निर्माण करवाया, जो कि कहाँ है, भोपाल में ही स्थित है। आपका तीसरा सवाल है, शुंग वंश के वंशज निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए त्रिपुरी, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी सांची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित थे। शुंग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुष्वामित्र शुंग था और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था और इसी ने सांची के स्तूप में तोरण द्वार का भी निर्माण करवाया। आपका चौथा सवाल है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने न्याय विभाग एवं शासन विभाग को पृथक करने की मांग की थी? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर शुक्ल और ऑप्शन डी है डॉक्टर हरि सिंह गौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वर्ष 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने एक न्याय विभाग एवं शासन विभाग को पृथक करने की मांग की। हरि सिंह गौर ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में वर्ष 1946 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो वर्तमान में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आपका पांचवा सवाल है, वर्ष 1908 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी नीमच, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वर्ष 1908 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में आयोजित हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर हरि सिंह गौर और डॉक्टर राघवेंद्र आदि सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल थे। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर की भांति बताया गया है? ऑप्शन ए सांची अभिलेख, ऑप्शन बी तुमेन अभिलेख, ऑप्शन सी सूपिया का लेख और ऑप्शन डी मंदसौर अभिलेख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तुमेन अभिलेख को शरतकालीन सूर की भांति बताया गया है, जो कि अशोकनगर जिले में स्थित है। चलिए सातवें सवाल पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़, ऑप्शन बी, गाइस ये एक्चुअली टाइपिंग करते वक्त गलती हो गई है, यह है बाघ की गुफाओं से, तो मैं इसको भी सही कर देती हूँ। ऑप्शन सी है भीमबेटका और ऑप्शन डी है लमेटा घाट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आदमगढ़ मध्य पाषाणकालीन स्थल है। आदमगढ़ होशंगाबाद में है। यहीं से पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिलते हैं। लमेटा घाट कहाँ है? जबलपुर में है। यह नवपाषाणकालीन मानव अस्थियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आपका आठवां सवाल है, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की क्रांति में सागर से किस सेनानी ने भाग लिया? ऑप्शन ए दुर्गा शंकर मेहता, ऑप्शन बी डेलेंद्र शाह, ऑप्शन सी सुरेंद्र भाई और ऑप्शन डी है शेख रमजान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 1857 की क्रांति में शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वरोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया। आपका नौवां सवाल है, निम्न में से टंटया भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? ऑप्शन ए पूर्वी निमाड़, ऑप्शन बी पश्चिमी निमाड़, ऑप्शन सी बुरहानपुर, ऑप्शन डी बड़वानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। टंटया भील का जन्म 1842 में पश्चिमी निमाड़ के बिरी गांव में हुआ। इन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की क्रांति में भाग लिया। यह एक महान भील योद्धा थे जिन्होंने आदिवासी जन समुदाय पर हो रहे अत्याचार व शोषण के विरुद्ध हुकूमत का विरोध किया। जननायक टंटया भील को इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। 10वें सवाल पर चलते हैं। खजुराहो स्थित चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपका ऑप्शन है परमादित्य देव, ऑप्शन बी गणदेव, ऑप्शन सी विद्याधर, ऑप्शन डी राजा भोज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण चंदेल शासक गणदेव ने करवाया। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर मिथुन नर्तक देवांगनाएं काफ़ी मात्रा में अंकित हैं। इसमें सामाजिक दृश्यों को उत्कृष्टता से उत्कीर्ण किया है।
यह मंदिर हिंदू देवता भगवान चित्रगुप्त को समर्पित है। 11वां सवाल है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1915। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, होम रूल लीग की स्थापना 1915 में जबलपुर में हुई। 12वां सवाल है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति प्रमुख स्थल कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी काली सिंध नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी बेतवा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कायथा उज्जैन छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1964 में BS बाकरकर ने की। काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? ऑप्शन ए है 1 जून 1858, ऑप्शन बी है 3 जून 1857, ऑप्शन सी है 14 जून 1857, ऑप्शन डी है 4 मई 1857। पहले ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, एक है वो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया, किंतु कर्नल CB सोबर्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निमाड़ हेड़ा पर अधिकार कर इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। आपका 14वां सवाल है, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात मध्य प्रदेश की किस रियासत में हुआ? ऑप्शन ए है इंदौर रियासत, ऑप्शन बी ग्वालियर रियासत, ऑप्शन सी अमछेरा रियासत, ऑप्शन डी रीवा रियासत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात ग्वालियर रियासत से सर्वप्रथम विदिशा से हुआ। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। गांधी जी ने भारतीय जनता से करो या मरो की अपील की। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश के रतलाम, जबलपुर, रीवा, गणकोटा और मंडला में भी आंदोलन की लहर आग की तरह फैली और लोगों ने इसका समर्थन किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टंटया भील, ऑप्शन बी कुंवर चैन सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी आनंद राम बख्शी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुंवर चैन सिंह। इन्हें प्रथम शहीद कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। इन्हें ही मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। कुंवर चैन सिंह 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा बाग वाले मैदान में शहीद हुए। 16वें सवाल पर चलते हैं। सांची स्तूप के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए जनरल टेलर, ऑप्शन बी विष्णु बाकरकर, ऑप्शन सी प्रो अरुण सोनकिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सांची स्तूप प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इसका निर्माण 3री सदी में अशोक द्वारा करवाया गया। सन 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की। शुंग वंशीय पुष्पमित्र सुंग ने यहाँ तोरण द्वार का निर्माण करवाया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी अलीराजपुर, ऑप्शन सी बुरहानपुर, ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद। इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ 23 जुलाई 1908 को अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में। इनका बचपन का नाम था हरिशंकर ब्रह्मचारी, लेकिन जब ये गिरफ्तार हुए तो इन्होंने अपना नाम न्यायालय में आज़ाद बताया। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकेरी रेल डकैती 1925 में भाग लिया और इनकी मृत्यु जो हुई वो 27 फरवरी 1931 को हो गई। आपका 18वां सवाल है, भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल में सन 1938 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। जमनालाल बजाज एवं हरिभाऊ उपाध्याय मध्य भारत और राजस्थान प्रजामंडल के कार्यभार हेतु उत्तरदायी बनाए गए। आपका 19वां सवाल है, आला उदल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? ऑप्शन ए चंदेरी से, ऑप्शन बी महोबा से, ऑप्शन सी पन्ना से, ऑप्शन डी विदिशा से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आला उदल चंदेल शासक परमादित्य देव के वीर सेनापति थे। इनकी वीरता का वर्णन जगानेक ने अपनी रचना आला खंड में किया। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और ये वीरगति को प्राप्त हुए। 20वां सवाल है, मालवा का वह प्रथम शासक कौन था जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? ऑप्शन ए मोहनलाल, ऑप्शन बी चिमन राव, ऑप्शन सी यशवंत राय होलकर और ऑप्शन डी बख्तियार सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अमझेरा के राजा बख्तियार सिंह मालवा के पहले शासक थे जिन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था। 1857 के विद्रोह में बख्तियार सिंह ने भी भाग लिया।
10 फरवरी 1858 को इन्हें इंदौर में फांसी दे दी गई। आपका अगला सवाल है, इंदौर का प्रसिद्ध सराफा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए सितंबर 1942, ऑप्शन बी मई 1942, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1942 या ऑप्शन डी अगस्त 1942। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6 सितंबर 1942 को इंदौर के शराफा में सत्याग्रह के दौरान जनसमूह पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया और गोलियां चली। मगनलाल ओसवाल को इस कांड में गोली लगी और वह शहीद हो गए। आपका अगला सवाल है, राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी हैदय वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेलियोडोरस शुंग वंशीय राजा भागव्रत के राज दरबार में विदिशा आया। विदिशा में उसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे खमयाया या खम्बा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा जाता है? ऑप्शन ए तुमैन अभिलेख, ऑप्शन बी उदयगिरी अभिलेख, ऑप्शन सी एरन अभिलेख और ऑप्शन डी है सुपीरिया अभिलेख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सुपिया से स्कंदगुप्त के शासनकाल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में परमार शासकों के इतिहास को बताया गया है? ऑप्शन ए है नवसा साइक धरित्र, ऑप्शन बी है मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन सी है सिद्धांत संग्रह और ऑप्शन डी है तत्व प्रकाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। परमार शासक सिद्धूराज का कवि पद्मगुप्त द्वारा नवसा साइक चरित्र की रचना की गई जिसमें परमार वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आज का अंतिम सवाल है, मध्य प्रदेश का महान शासक जो कि महान निर्माता, विद्वान, लेखक एवं विद्यालयों का संस्थापक था वह कौन है? आपका ऑप्शन ए है छत्रसाल बुंदेला, ऑप्शन बी राजा भोज, ऑप्शन सी अहिल्याबाई, ऑप्शन बी महादजी सिंधिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। परमार वंशीय राजा भोज एक महान राज्य निर्माता, लेखक व विद्वान था। उसकी जो रचना है वो आप यहाँ पढ़ लीजिए। इसने भोजपुर नगर की भी स्थापना की। चलिए, ये थे कुछ प्रश्न मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश के बारे में, प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना सेहत का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।